हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th। बच्चों, ये है हमारी अंतरा व्याकरण एवं रचना की बुक और इसमें हमने पार्ट 1 जो कि भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में है, इसको हमने पढ़ा और समझा। और उसके बाद मैंने आपको इसमें होमवर्क के लिए अभ्यास, जो बुक में, जो किताब में हमारा अभ्यास है, वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो आपने वो कर लिया होगा। चलिए एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत में जिन भाषाओं को मान्यता मिली है वो कितनी है? इसका सही उत्तर है 22। उसके बाद है हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 14 सितंबर। संस्कृत है एक पाठ या एक मान्यता प्राप्त भाषा या एक बोली। इसका सही उत्तर है एक मान्यता प्राप्त भाषा। उसके बाद है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसका सही उत्तर है व्याकरण। व्याकरण ही वो है जो जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, व्याकरण से ही। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। बोलने और सुनने के व्यवहार में प्रकट होने वाली भाषा भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक का अर्थ है मुख से बोलना। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके बाद है सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। इसका सही उत्तर इसका उत्तर है सही, यानी कि भारत की जो संपर्क भाषा है वो हिंदी ही है। पंजाबी भाषा की लिपि रोमन है, ये गलत है। इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। फिर है भाषा के अशुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है, ये भी गलत है। बोली लिखित रूप में होती है, ये भी, इसका भी उत्तर गलत है। फिर है देवनागरी लिपि का विकास रोमन लिपि से हुआ है, इसका उत्तर भी गलत है। अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा है, ये उत्तर बिल्कुल सही है। ये जो वाक्य दिया है बिल्कुल सही है। रेडियो प्रसारण भाषा का लिखित रूप है, ये गलत है। उसके बाद है सही मिलान कीजिए, यानी कि ये जो भाषा दी हुई है और ये इनकी लिपि दी हुई है। तो हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी, यहाँ पर आप पंजाबी दी हुई है, इसको रोमन कर लीजिए, ठीक है। ये पंजाबी गलत दे दिया है, यहाँ पर रोमन लिख लीजिए। उसके बाद है उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी। उसके बाद है हमारा रचनात्मक गतिविधियाँ। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियाँ लिखिए। संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, उर्दू फारसी, बंगला बंगाली। ये भाषाएं हो गई और ये इनकी लिपियां हो गई। तो बच्चों, आज आपका ये जो बुक का जो अभ्यास कार्य है जो हम किताब में करेंगे वो कंप्लीट हो गया है और इसे आप अपनी बुक में कर लेंगे। उसके बाद है हमारे प्रश्न उत्तर। चलिए अब हम थोड़ा सा वर्क अपनी नोटबुक में करते हैं। नोटबुक में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हमने पाठ पढ़ा है कि भाषा, लिपि और व्याकरण क्या चीज़ है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो आज हम भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं वो अपनी नोटबुक में वर्क करेंगे, ठीक है।
तो पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त करता है तथा दूसरों के भावों या विचारों को समझता है। भाषा के माध्यम से ही मानव सभी सामाजिक व्यवहार और क्रियाकलाप संपन्न करता है। उसके बाद है भाषा के रूप। भाषा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उसके बाद है मौखिक भाषा। बोलने और सुनने के व्यवहार में प्रकट होने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा को ध्वनियों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। उदाहरण, बातचीत करना, भाषण देना, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन आदि। आज आपको एक ही पेज वर्क करना है और ये वर्क आप अभी रफ कॉपी में करेंगे, अभी फेयर कॉपी में किसी भी बच्चे को वर्क नहीं करना है। ओके बेटा।